हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम सीयूटी का एक और चैप्टर करने वाले हैं और आज मैं बात करने वाला हूँ टाइम बेस्ड डाटा की। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, टाइम सीरीज से रिलेटेड जितने भी पीवाई के क्वेश्चन है जो सीयूटी में आया हुआ है, मैंने सभी के सभी क्वेश्चंस अपने इस वीडियो में कंसिडर किया हुआ है। कुछ थ्योरी के पार्ट भी कंसिडर किए हुए हैं, तो आप इसको ज़रूर देखें और कंप्लीट वीडियो को देखें। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी चैप्टर 9 तक, यानी कि टोटल 9 चैप्टर के मैंने सी यू टी पी वाई क्यू ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख सकते हो। सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो, कहता है क्या कि अ फायर इन ए फैक्ट्री। भाई, कंपनी में जो है वो क्या लग गया? फायर लग गया, आग लग गया। फायर इन ए फैक्ट्री डिलेइंग प्रोडक्शन फॉर सम टाइम। भाई, प्रोडक्शन के लिए जो है वो कुछ टाइम के लिए क्या हो गया? लेट हो गया। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो नहीं हो सकता, साइक्लिकल भी नहीं हो सकता, सीजनल भी नहीं हो सकता। तो ये किस टाइप का ट्रेंड है? इरेगुलर ट्रेंड है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, द राइज प्राइस बिफोर दिवाली। दिवाली से पहले प्राइस बढ़ गया तो जाहिर सी बात है सीजनल ट्रेंड होगा ये। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, टाइम सीरीज किस किस चीज़ों को एनालाइज करता है? अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द वेरिएबल इन पास्ट, बिल्कुल सही बात है। प्रिडिक्शन फ्यूचर बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, फ्यूचर का प्रिडिक्शन करता है ये, है ना। प्लान फ्यूचर ऑपरेशंस करता है, तो इसका मतलब क्या है? ये ऑल द अबव हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कहता है। द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। भाई सिंपल सी बात है, उसने फॉर्मूला ही पूछा हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सप्लाई ऑफ द फिनिश्ड गुड्स वर डिले फॉर द मंथ ड्यू टू लैंडस्लाइड इन हिली टेरिटरियन अंडर द विच ट्रेंड ऑसिलेशन डज द सिचुएशन फॉल। तो सीजनल तो नहीं हो सकता, साइक्लिकल भी नहीं हो सकता, तो ये कैसा ट्रेंड है? इरेगुलर ट्रेंड है। जितने भी नेचुरल डिजास्टर होंगे वो सभी के सभी बेटा इरेगुलर ट्रेंड ही कंसीडर किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ से क्या कहता है। ये हमें डाटा गिवन है और हमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज बताना है। तो 5 ईयरली मूविंग एवरेज आप यहाँ से कैसे बता पाओगे? देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन 38 है, 40, 40, 42 है। तो इससे हम पहली वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाकी बाद में देखते हैं। तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है? 23, 32, 40, 47, 58, 33 और 42। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? 5 ईयरली मूविंग एवरेज लेते हैं यहाँ से। तो इन पांचों वैल्यू को कंसीडर करेंगे और कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 23 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 58 इज इक्वल टू, इन सब को ऐड करके मैं 5 से कर लेता हूँ डिवाइड। तो देखिए, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो 200 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। तो देखो 40 किस में है? एक तो इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो ये दोनों तो गलत हो गया। ठीक है, अब इन 5 वैल्यू को कंसीडर करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और यहाँ लिखो 32 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 58 प्लस 33। इसको जब कंसीडर करोगे तो 210 आएगा, डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से कितना आएगा? 42। तो अब चेक करो यहाँ से कितना आ रहा है? 42। तो देखो, ये 42 यहाँ भी है और 42 यहाँ भी है, तो हम अभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब हमें अगला वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, यानी कि 40 से लेकर के 42 तक। तो 40 प्लस 47 प्लस 58 प्लस 33 प्लस 42, इसको ऐड करिए। 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 13 और 8 20। तो कैरी कितना आ गया? 2। 4 और 3 7 और 5 12 और 4 16, 4 20 और 2 22, डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 5 4 जा 20 और ये 20 44।
तो चेक करो 44 किस में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन नंबर जो है वो कौन सा है, बी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अब उसने बोला हुआ y इज इक्वल टू, हमें ये गिवन है ना, मतलब कि जो हमें टाइम कंसीडर करना है वो ये y की वैल्यू हमें ये कंसीडर करना है, फिट द टाइम सीरीज डाटा। तो देखो हमें ईयर कितना गिवन है भाई, ईयर को उसने x लिया हुआ है ना, ईयर ईयर हमें कितना गिवन है, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। और हमें यहाँ से y कितना गिवन है, y गिवन है 6, 13, 17, ठीक है स्टूडेंट, उसने जो है ना, हाँ ठीक है 17 और उसके बाद 20 और 14। तो यहाँ से आपका x आ जाएगा कितना, x जो है वो कितना आ जाएगा, देखो x माइनस 2005 लेना है, मतलब कि x माइनस 2005। या फिर इसको ऐसे कर लीजिए, x की जगह पे ऐसे नहीं, या फिर t माइनस 2005 ले लीजिए, ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑड है 1 2 3 4 5, तो ऑड वाले में से हम क्या करते हैं, सेंटर वाला वैल्यू कंसीडर करते हैं, हाँ कि ना। तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 2005 में से इसको माइनस करोगे तो -2, -1 0 1 2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करोगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, या फिर पहले ऐसा करते हैं एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा 4 1 0 1 4। फिर यहाँ से निकालो एक्स वाई निकालोगे तो कितना आएगा, -12 माइनस का 13, ठीक है। और 17 को 0 से किया तो यहाँ पे आ जाएगा 0 20 और 4 2 जा 28। अब इन सबको कर लीजिए टोटल, तो इसका टोटल करोगे तो ये तो आ जाएगा 0 इस। अब देखिए इन सब का क्या कर लेता हूँ मैं टोटल, तो इसका टोटल करेंगे तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से आपका 10 आएगा, ठीक है। यहाँ से आपका आ गया 48, 48 में से 23 को माइनस करोगे, नहीं 23 को नहीं, 48 में से 25 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ से समेशन ऑफ एक्स वाई कितना आ गया 23, ठीक है। और अब करिए इसका टोटल, इसका टोटल करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 और 20 50 और यहाँ से हो जाएगा 20 तो आ जाएगा 70। तो समीशन ऑफ वाई यहाँ से कितना आ गया आपका 70। अब देखो क्या करोगे, यहाँ से हमें ए निकालना है ना। तो ए निकालने का यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ वाई अपॉन में एन। तो ये है कितना 70 डिवाइडेड बाई 4, नहीं 4 क्यों 5, तो आ जाएगा 14। बी निकालोगे यहाँ से तो बी कितना आएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 23 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 2.3, है ना। और हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी का सम। देखो ये रहा भाई, क्वेश्चन में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, ए प्लस बी का सम पूछा हुआ है। तो ए प्लस बी का सम आप लोग कैसे निकाल पाओगे, देखो ए कितना है 14 और बी कितना है 2.3, तो कितना आएगा 16.3, है ना। तो इसका नियर बाय जो आंसर होगा वो कौन से वाला होगा, ए होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, देखो इसके पहले आपने इतने सारे थ्योरी के क्वेश्चंस मैंने कराए, इसी में 7-8 क्वेश्चन मैंने थ्योरी के कराए। थ्योरी वाले में टाइम नहीं लगेगा, अगर आपको लर्न होगा, आंसर मालूम होगा तो टिक कर दोगे डायरेक्ट, विद इन सेकेंड हो जाएगा, 1-2 सेकेंड लगेगा बस
ठीक है, 5 सेकेंड मान लेते हैं, क्वेश्चन को रीड करोगे समझोगे, और इन क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, ठीक है। तो वहाँ का टाइम जो है वो यहाँ मैनेज करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो 4-5 मिनट भी लग सकता है, कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो 2 सेकेंड में भी हो जाएगा। समझ में बात आई? आइए अब देखो, इस क्वेश्चन को भी हमें ऐसे ही करना है, जैसे ये ऐसे करना है जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन किया है, ठीक है। देखो ईयर यहाँ से हमें कितना गिवन है, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009, ये हमें टी दिया हुआ है, ठीक है। और वाई हमें कितना गिवन है, देखो 150, 130, 150, 130, 160, 170 और 200। उसके बाद यहाँ से x निकालोगे t माइनस, ठीक है। कैसे निकालोगे, 2 साल ऊपर से छोड़ना है, 2 साल नीचे से छोड़ना है, और मिड वैल्यू ले लेना है 2007। तो ये हमने ले लिया 2007, हाँ कि ना। तो कितना आएगा, -2, -1, 0, 1, 2। अब यहाँ से क्या करना है आपको, x को y से मल्टीप्लाई करना है, x को y से मल्टीप्लाई करना है। तो करिए ज़रा मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -300 आएगा, इसको करोगे तो माइनस का 130 आएगा, यहाँ करिएगा तो 0 आएगा, और इसको करोगे तो 170 आएगा, और इसको करोगे तो 400 आएगा। तो अगर हम यहाँ से समेशन ऑफ एक्स वाई की बात करें तो 570 में से 430 को माइनस करना है, तो 0 आ गया, 4 आ गया और 1 आ गया। तो यहाँ से कितना है, 140 है ना, ये 140 आएगा ना, हाँ सही है। तो ये आ गया 140, और ये समेशन ऑफ एक्स तो 0 आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट एक वैल्यू हमें और निकालना था, एक्स स्क्वायर नहीं निकाला मैंने, ठीक है। तो निकालो जरा एक्स स्क्वायर, -2 का स्क्वायर करोगे 4, और 1 का स्क्वायर करोगे 1, फिर 0, 0, और ये हो जाएगा 1, और फिर ये हो जाएगा 4। तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 10। इसका टोटल जरा करते हैं, कितना आएगा देखो, इसका टोटल आएगा 0, 0, ये हो गया 0, ठीक है। और 5 और 3 8 और 6 14, 7 21, कैरी आ गया 2, 2, 3, 4 और 2 6 और 8, है ना। 810 आ गया समीशन ऑफ वाई। तो यहाँ से जब आप ए निकालोगे तो कितना आएगा, समीशन ऑफ वाई अपॉन में एन। समीशन ऑफ वाई कितना है, 810 डिवाइडेड बाई एन कितना है, 5, तो 16 2 162 आ जाएगा ए। और यहाँ से बी कितना आएगा, बी आएगा समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन में समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स वाई बेटा कितना आया, 140, एन कितना है, एन नहीं, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 10, तो यहाँ से आ गया 14। और हमारे पास ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या होता है, ए प्लस बी एक्स। तो 162 प्लस 14 एक्स, तो 162 प्लस 14 एक्स देखो कौन से वाला है, ऑप्शन नंबर है डी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। देखो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज। टाइम सीरीज का कंपोनेंट कौन कौन सा है, इरेगुलर कंपोनेंट बिल्कुल है, साइक्लिकल कंपोनेंट बिल्कुल है, क्रोनोलॉजिकल कंपोनेंट जी नहीं है, ट्रेंड कंपोनेंट तो बिल्कुल है, ट्रेंड कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है।
अब इसके अंदर उसने हमें 3 ईयरली मूविंग एवरेज दे दिया और CUT 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हमें डाटा कितना गिवन है, 12, 15, 18, 12, 15, 18, 24 और 36। आपको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप इन तीनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाई 3 करिए, फिर आप इन तीनों को ऐड कीजिए, फिर डिवाइड बाई 3 करिए, फिर इन तीनों को ऐड कीजिए, डिवाइड बाई 3 करिए। ठीक है, मुझे समझाना है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्योंकि इसको भी लिखना क्या है, जितनी देर में आप लिखोगे उतने टाइम में एक थ्योरी का क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं है। देखो, तो 3 ईयरली मूविंग में इन तीनों नंबर को ऐड करो और यहाँ लिख दो। तो कितना आएगा, 12 प्लस 15 प्लस 18 इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 15। चेक करो 15 किस किस में है, भाई सब में है 15, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब इनको लो जरा, यहाँ लिख दो। यहाँ पे कितना आएगा, 15 प्लस 18 प्लस 24 इज इक्वल टू, आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हो, इंडिविजुअली भी आप 3 से डिवाइड कर सकते हो। तो 5, 6 और 8, 5 प्लस 6 प्लस 8 करोगे तो 8 6 14 और 5 19। चेक करो सेकंड नंबर पे 19 कहाँ है, सेकंड नंबर पे 19 यहाँ है, बस 2 जगह है, तो ये भी क्रॉस और ये भी क्रॉस। अब इन दोनों में चेक करना है। अब इधर से आओ, कितना है, 18 प्लस 24 प्लस 36। आप इनको 3 से इंडिविजुअली भी डिवाइड कर सकते हो, तो कितना आएगा, 6 प्लस 8 प्लस 12 26। ठीक है, तो इसका आंसर कौन से वाला हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझ में बात आई। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज अटैच टू ए लॉन्ग टर्म वेरिएशन को हम क्या बोलते हैं, सेकुलर ट्रेंड वेरिएशन। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो था टाइम सीरीज से रिलेटेड सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं CUT में जो आए हुए हैं। कुछ सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चन लिए हुए हैं मैंने, कुछ यहाँ पे थ्योरी का ही पार्ट है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।